जिस्ट की टीम बिहार में तो है ही, आप तक इलेक्शन की रिपोर्ट्स पहुंचा रही है। इसी बीच छठ महापर्व आ गया तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हम देख रहे हैं वो आपको भी दिखाएं, उसे रिकॉर्ड करें और आप तक पहुंचाएं। तो ये एक रिपोर्टर की रिपोर्ट नहीं बल्कि एक व्यूअर का एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा और सोचा कि आपको भी दिखाया जाए। सूर्य है, भोग है और है जल। कितनी ही नदियां बिहार के हिस्से में आती हैं। गंगा, गंडक, कोसी, कमला, पुनपुन, सोन, बागमती और न जाने कितने ही ऐसे नाम। वही नदियां जो सभ्यताओं का पालना कही जाती हैं। छठ के दिन उन नदियों के घाट किसी दुल्हन की तरह सज जाते हैं। आपने कितने साल तक व्रत किया? हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, 30 साल से हम छठ करते हैं और कष्ट हम बहुत दिन से देते हैं। पहले दिन हम लोग करते हैं आटा, अरवा चाउर भूंजते हैं, अरवा चाउर भूनते हैं और भूंज करके रख देते हैं और उसका लड्डू बनता है। और आटा का सान करके रखे रहते हैं तो उसको लोइया बना करके गोली और रोटी बनाते हैं। तो मैं भी बना सकती हूँ? अभी बनाइएगा। हाँ, तो रात में जगना पड़ेगा। हाँ। तो खीर हो गया, रोटी हो गया, 2 चीज़ हो गया ना। और फल में केला हम देते हैं। तो भोग लगाने के समय में पत्ता बिछा देते हैं और पत्ता बिछा करके उस पर रोटी धरते हैं, तो उस पर खीर देते हैं और दे करके छाली देते हैं। छाली दे करके उस पर फल देते हैं, तुलसी देते हैं, तब फिर एक रोटी से झाँकते हैं। तब उनको आरती दिखा देते हैं, दिखा करके जल के उस रंग करके भगवान के गोर लग लेते हैं। लग करके तो बाल बच्चा को कहते हैं कि तुम अपना गोर लग लो। आपने क्या क्या बनाया इस बार? हम बनाते हैं ठकुआ, खजुरिया और भुसवा। यहाँ भुसवा कहता है, तो भुसवा बनाते हैं। 2 चीज़ समझी, यह 2 चीज़ बनता है उनको। अरे उसके बाद फल फूल जो रहता है वो जाता है उस पर सजा करके, और 2 चीज़ उनको पड़ जाता है। कोई मिठाई गछ लेता है तो मिठाई भी धर देता है। भजन अभी आप गा रही थी, थोड़ा सा सुना दो कोई अपना। आगे आगे डोमिन बेटी कार्तिक लेंगे। जब आप छठ के घाटों की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में न जाने कितने श्रद्धालु मिलते हैं और कितने ही मिलते हैं उन घाटों की सीढ़ियों पर, लेकिन किसी के चेहरे पर आपको कोई चिंता का भाव नहीं दिखेगा। सब श्रद्धा में डूबे हुए प्रसन्न चेहरे दिखाई देंगे। यहाँ साक्षात प्रकृति की उपासना है। यहाँ सूर्य राजा है। यहाँ तेरा तुझको अर्पण का भाव है। यहाँ वैराग्य नहीं, धन धान्य की कामना है। यहाँ मुक्ति की इच्छा नहीं बल्कि जीवन के फलने फूलने की उपासना है। वो सब जो अर्घ रहता है तो जल में जाती है। जल में जाती है सुपारी, हाथ में फूल, सिंदूर, अंकुरी, अक्षत ले करके लोग पानी में दीनानाथ के जाके सुमरन करके गोर लग के आचरा कैले रहल, अपन सूप दे ले गेल, बाल बच्चा गोर लग ले गेली, जल में ऐसे कर करके दे ले गेली। अब कौन करता है छठ घर में? अब वो बड़ी पुतौह है, उनको हम दे दिए प्रसाद। ऐसे तो हम ही करती थी ना, तब तो गिर गए, तब उन्हीं को हम दे दिए, सौंप दिए, सुपारी लेके कहे कि से तुम अब हम उठा रहे हैं, अपना भार उतार रहे हैं, तुमको हम दे रहे हैं। अच्छा, तुम ले लो। तो वो ले करके अब भार अपना ले ली है। तो घर की महिलाएं ही करती हैं सिर्फ व्रत? पुरुष नहीं कर सकते? बहुत करता है। तो इसी चूल्हे पे बनेगा सारा खाना? आज इस पर जो बनाए ना, हाँ। तो रात में नहीं बनाएंगे, रात पर दूसरा चूल्हा पर। अच्छा, बाहर बनेगा। ये खरना का हुआ। अच्छा, और अरगोती जो बनाएंगे दूसरे चूल्हा पर।
खरना मतलब जो भी प्रसाद बनेगा आज वो आज का जो प्रसाद आज का जो बनेगा। सब- अच्छा, मैं घर की छोटी बहू हूँ। बड़ी वाली अभी छठ कर रही हैं। पहले माँ जी करती थी, माँ के बाद बड़ी वाली कर रही हैं, इसके बाद मैं कर सकती हूँ अगर वो देंगी तब। ऐसे नहीं होता है। तो अभी कितने साल हो गए आपको यहाँ ससुराल में छठ देखते हुए? छठ देखते हुए करीबन 28 साल। 28 साल। तो छठ पूजा का सबसे अच्छा जो हिस्सा है वो क्या लगता है आपको? घाट पे जाना, घाट पे घाट पे जाना, और जो आंगन में होता है जैसे कि न्यूज कराया ना, पूरी खीर सब्जी, पूरी खीर केला रख करके, वो होता है, अच्छा लगता है। तो इतने साल में, 28 साल में जब आप आई होंगी तब में और अब में अंतर आया है पूजा होने में, परंपराओं में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है? नहीं, परंपरा में बदलाव नहीं। हाँ, यही हुआ है कि जो जिसका अर्घ था वो ज़्यादा बढ़ा है बस। हाँ, छठ के साथ खरना के रोज में लड़कियां लोग सामा चकेवा बना करके डाला में साज करके खेलती हैं, या महिला लोग बैठ के गाना गा देती हैं, लड़कियां लोग खेलती हैं। अभी होगा वो? अभी होगा वो, थोड़ी देर बाद में लोग खेले, लड़कियां लोग आएगी अपना खेलेगी। अच्छा, हम लोग मैं बस इतना जान रहा हूँ कि मेरी मम्मी, मेरी चाची सब यहाँ से थोड़ा सा दूर पे एक शिव मंदिर आता है, वहीं पे घाट है, वहीं पे मेरी मम्मी, चाची, सभी कोई मेरे फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, और हम सबका डोरी कहते हैं, उसमें सभी फ्रूट्स, स्वीट्स सब रख करके हम सबकी मम्मी, चाची सब उसको हाथ में लेती है और सूर्य देव को प्रणाम करती है और उनको वो अर्पित करती है। जैसे त्योहार के समय सब इकट्ठा होते हैं, वैसे ही बिहार से देश भर में खाने कमाने गए लोग वापस अपनी धरती पर लौटते हैं, मानो बिहार साल भर के इंतजार के बाद अपनों से भर गया हो। त्योहार की रौनक थी, सब किस्से कहानियों में डूबे हुए थे। वहीं पर मिल गए हमें ये काका, जो इस परिवार में खेती बाड़ी का काम देखने आते हैं। लगा दी माइक? नहीं लगा। कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, जिंदगी तो कुछ नहीं चलता है। हाँ? कल ऐसा बढ़िया रहती होता पोखर पर। हाँ, पोखर पे पर देखिए, हाँ पोखर में लगते तो इना रहती चकमक चकमक करे, चकमक चकमक होगी। जगमग जगमग हो जाएगी। हो जाएगी। तो कल अच्छा लगेगा, यहाँ से लगेगा वहाँ पर पोखरी पर, यहाँ से अच्छा वहाँ लगेगा। अच्छा लगेगा वहाँ पर। बोलता है बिहार, बिहार नहीं, बिहार बहुत अच्छा है। हाँ, कोई चीज खरीद करने कोई सब लोग तो बिहार को ऐसे बोलते हैं, बिहार पता बिहार, नहीं कैसा। हाँ, देखो बिहार कैसा है। नजदीक में गाड़ी चलता है, दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, जहाँ जाओ, हरियाणा जाओ, घूमने में भी अच्छा लगता है। घूमने में अच्छा मुझे है अच्छा बिहार। लगता है, सबसे अच्छा है बिहार। अच्छा, देखो बिहार कोई कैसा चीज का है। कमी नहीं। ही इज टेकिंग प्राइड इन सेइंग दिस के किसी भी तरीके का चावल लीजिए, इतनी सब इतनी चावल अच्छा मिल चावल जाएगा। है, इतनी अच्छा चावल है, वो चावल खाएगा, चावल खाते में गमक लगेगा। अंगना में पोखरी खुनायल, छठी मैया आयतन आई। दोअरा पर तमुआ तनायल, छठी मैया आयतन आई। आचरा स गलियां बहार अब, छठी मैया आयतन आई। तो कुछ ऐसा उत्सव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों में यही उत्साह है। घरों के आंगन में पोखर खुद गए हैं, आंचल से गलियों को बुहार दिया गया है और द्वारे पर तमुआ यानी जो तंबू है वो गड़ गए हैं। उत्सव का ऐसा माहौल है। और इस वक्त मैं हूँ मधुबनी में, जो मिथिला का हार्ट कहा जाता है, यानी कि हृदय मिथिला का। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बना जाए, इन रंगों को, इस उत्सव को समेटा जाए और आप तक भी पहुंचाया जाए। तो नहाए खाए से शुरू हुआ ये महापर्व, यानी स्नान के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद दूसरे दिन खरना। खरना के दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को जब महाप्रसाद बनता है, जो पहले छठी मैया को अर्पित होता है, उसके बाद सब परिवार के साथ उसको ग्रहण किया जाता है। उसके बाद अगले दिन, तीसरे दिन आता है संध्या अर्घ्य का दिन, यानी ढलते सूरज को अर्घ्य देना। तो वो संध्या अर्घ्य यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चल रहा है, छठी मैया को अर्पित किया जा रहा है, अर्घ्य सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जा रहा है। और यहाँ पर छठ के गीत भजन शारदा सिन्हा जी की आवाज़ में गूंज रहे हैं, जो
मिथिला की जो स्वर कोकिला हैं, जिन्होंने मिथिला में मैथिली भाषा में भजन और गीत गाकर दुनिया भर में लोकप्रिय किए, वो आज दोबारा से वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो हमेशा इसी तरह से छठ के घाटों पर और जब जब ये महापर्व आएगा ऐसे ही गूंजती रहेगी। तो हम हैं मधुबनी में भी जयनगर, नेपाल यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा आपको, लेकिन जयनगर में ये बाबा पोखर नाम से है एक बड़ा बहुत तालाब, और यहाँ पे व्यवस्था जो है वो मुझे बड़ी चाक चौबंद दिख रही है। तो हम यहाँ पहले हम कमला नदी के पास गए, कमला नदी जो आगे चलकर कोसी में मिलती है और गंगा की सहायक नदी है। फिर वहाँ से हम आए यहाँ पर पोखर। मिथिला के बारे में तो कहते हैं कि हम पग पग पर पोखर है, तो यही पोखर में आपको कितनी सारी महिलाएं अर्घ्य देती दिखाई देंगी। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं इस उत्सव का महापर्व का हिस्सा हैं, कुछ पुरुष भी व्रती हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। मैं पहली बार इतने करीब से छठ को अनुभव कर रही हूँ। मैं बिहार में थी चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान, जो रिपोर्ट्स आप देख ही रहे हैं, तो मैं दिवाली पर घर जा पाए, लेकिन सोचिए कि दिवाली पर घर नहीं जा पाए, लेकिन कितना बड़ा मौका ये मिला कि छठ हम यहाँ पर मना पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और ये श्रद्धा का जो एक पुंज बना हुआ है, घाट घाट घर घर यहाँ पर पूरे बिहार में, पूर्वांचल में जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है वहाँ, झारखंड के कुछ हिस्से, तो इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्सव और ऊर्जा के साथ कोई जो पर्व मनाया जाता है तो वो है छठ महापर्व। तो अब जो संध्या अर्घ्य है, यानी ढलते सूरज को जो अर्घ्य दिया गया है, उसके बाद उपवास जारी रहेगा और सुबह जब सूर्य देवता उगेंगे तो उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। और यहाँ पर घाट पर सुबह फिर से ऐसी ही रौनक आपको दिखाई देगी, भीड़ दिखाई देगी। उसके बाद ही जो व्रती हैं वो कुछ ग्रहण कर पाएंगे। हर एक साल 10, 5, 20, 50 ऐसे नए लोग आते हैं जो यहाँ पे छठ मनाते हैं। हर एक साल नए लोग आते हैं। कुछ मुस्लिम भी है जो व्रत करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसा भी है जी। और यहाँ पे देखिए, ये सारा हमारे मुस्लिम भाई लोगों का घर है। ये इधर भी देखें आप, सारा मुस्लिम है। देखिए यहाँ पे मस्जिद है, और हमारे जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं सब जो है सो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और साफ करते हैं, सबको सहयोग करते हैं। जी, सहयोग पूरा बढ़िया से सहयोग करते हैं और अच्छा से यहाँ पे मनाया जाता है। सभी का सहयोग रहता है इसमें। घाट घाट घूमकर देखते हैं। जी, बोट से हम लोग जो है चारों तरफ हम लोग निगरानी में रहते हैं, ताकि कहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना न घट सके। इसके लिए हम लोग सुरक्षा का हम लोग का पूरा पुख्ता व्यवस्था रहता है। तो छठ पूजा आपको मुख्य रूप से दिखाई देगी पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी नेपाल में, और इसका जो विस्तार है वो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये मगध जो क्षेत्र है, मगध, उसकी लोक संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा रहा है। लेकिन जब मैंने मिथिला में हम एक परिवार के साथ ठहरे, वहाँ पर हमने चीज़ों को देखने समझने की कोशिश की थोड़ा नज़दीक से, करीब से। अब हम यहाँ घाट पर आए हुए हैं, तो जब मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, बहुत रौनक है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें एक चीज़ ये कि जितना भी जो प्रसाद है ना, कि इतने पहले तो इतने घंटे तक, 1-1.5 घंटे तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देना, वो सारी चीज़ जो आप प्रसाद में, वो जो सूप है बांस का, उसमें आप रख कर लाए हैं, वो सब अर्पित करना है। और एक एक चीज़ को लेकर, हर चीज़ पे आपको यहाँ पे दीप जलते हुए दिखाई देंगे जो भी भेंट की जा रही है, तो हर चीज़ को हाथ में लेकर एक एक करके अर्घ्य देना है। तो इतना कड़ा और इतना कठिन ये तप है, व्रत है। और इसमें एक देखने वाली चीज़ ये है कि सब कुछ, मतलब वो जो टोकरी है बांस से बनी हुई, या जो ताड़ के पत्ते से बनी हुई टोकरी है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, सकोरा है, कुल्हड़ है, दीप है, उसके बाद फल है, ठेकुआ है, गुड़ है, गन्ना है, सब कुछ, केले के पत्ते हैं, नारियल है, इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। तो ये सब कुछ जो हमें प्रकृति से मिला है वही अर्पित किया है। तो मैं जब ये सारी चीज़ें देख रही हूँ और मैं अपने हिसाब से एक जो उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हमारे त्योहार, उनकी जो जड़ें हैं वो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो कितनी विविधता है और कितनी सुंदरता है कि देश के अलग अलग कोने में जब मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, तो अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि मकर संक्रांति जब आएगी तो कहीं पर पोंगल मनाया जा रहा होगा तमिलनाडु में। आप देखेंगे कि लोहड़ी आएगी पंजाब में, उसके बाद बैसाखी आएगी। बैसाखी में जब आप देखेंगे तो कहीं बसंत ऋतु के आगमन पर कोई उत्सव मनाया जाएगा, बसंत पंचमी मनाई जाएगी। ऐसे तरह तरह के त्योहार, असम में 3 बार बिहू मनाया जाएगा अलग अलग माघ में, महीनों में। सारे फसल के उगने, बोने, कटाई, तो जो किसान है वो इतना खुश होता है।
कि फसल आई है, कटकर दीप जलते हैं, खुशहाली मनाई जाती है, उसी को अर्पित किया जाता है, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, उन्हें अर्पित की जाती हैं सारी चीज़ें कि जो कुछ भी हमें इस नेचर से मिला है, जो कुछ भी हमें प्रकृति ने दिया है, वो हमारे उपभोग के लिए है और उसी को समर्पित है। तो मैं ये समझ पाई हूँ और बहुत नज़दीक से कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन उन पर बहुत गौर नहीं जाता, लेकिन जब ये सारी चीज़ें देख रही हूँ और ऑब्जर्व कर रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि कितना सुंदर है सब कुछ, कितना जड़ें उसकी गहरी हैं प्रकृति में। और एक और चीज़ ये कि जो आप यहाँ पे छठ के घाटों पर जो रौनक देख रहे हैं, बिहार के जो लोग अलग अलग जगह पर हैं, काम करने जाते हैं, पलायन की वजह से ये त्यौहार और क्षेत्र में फैला है, अब तो सब जगह मनाया जाता है। मगध क्षेत्र की ये जो लोक संस्कृति है, पलायन की वजह से ये संस्कृति, ये परंपरा देश के दूसरे कोनों में भी फैली है। लेकिन जब ये जो हमारे त्योहार हैं, छोटे छोटे त्योहार, कुछ बड़े बड़े त्योहार, महापर्व, ये आखिर में लोगों को खींच लाते हैं उनकी घर की तरफ। आप देखते हैं कि जब दिवाली और छठ का जो त्योहार आता है तो लोग जो यहाँ इस क्षेत्र से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो लौटते हैं। तो वो जो ट्रेडिशंस हैं, वो जो परंपराएं हैं, वो आखिर में खींचकर आपको घर की तरफ ही लेकर आती हैं। और आप जो छठ के घाटों पर ये रौनक देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महापर्व मनाने अपने घर लौटे हैं, जो साल में कभी छुट्टियां नहीं लेते, सिर्फ इसलिए बचा कर रखते हैं कि छठ पे अपने घर लौट सकें। संध्या अर्घ्य के बाद अगले दिन सुबह दिया जाता है उगते सूरज को अर्घ्य। अरुण कमल लिखते हैं कि कितना सुंदर है रात भर जागकर सुबह उगते सूर्य को देखना, अंधकार की खुलती गिरह देखना। इसी के साथ ये कामना कि सुख शांति बनी रहे और बना रहे ये लोक राग। मेरा ये अनुभव आपको पसंद आया हो तो वीडियो को सहेज कर रख लीजिएगा और जिस्ट को भी अपना प्यार पहुंचाते रहिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे देश के किसी और रंग और उत्सव के साथ।